हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दी फिल्मी गाय। सोनी लिव ऐप पर रिलीज हुई 4 एपिसोड की मिनी वेब सीरीज JL50 एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है साइंस फिक्शन जॉनर में। ये वेब सीरीज टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। टाइम ट्रैवल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही जहन में डार्क, इंटरस्टेलर जैसी बड़ी बड़ी फिल्म्स और वेब सीरीज का नाम जहन में आता है। इंडियन बैकग्राउंड में टाइम ट्रैवल दिखाना मेकर्स के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, जिस वजह से इंडिया में टाइम ट्रैवल कंसेप्ट के ऊपर कम ही फिल्म्स या वेब सीरीज बनती हैं। JL50 की टीम और डायरेक्टर शैलेंद्र व्यास ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए JL50 के रूप में एक छोटी सी कोशिश की है जो कि तारीफ के काबिल है। उन्होंने ऐसे चैलेंजिंग कंसेप्ट को तो चुन लिया, पर वो क्या इस कंसेप्ट के साथ जस्टिस कर पाए, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 2019 के कोलकाता में, जहां AO26 नाम का प्लेन मिसिंग है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी CBI ऑफिसर शांतनु को दी गई है। इंडो चाइना बॉर्डर पर एक प्लेन क्रैश रिपोर्ट किया जाता है। जब शांतनु अपने साथी गौरांग के साथ क्रैशिंग साइट पर पहुंचता है, तभी उसको पता चलता है कि क्रैश हुआ प्लेन AO26 नहीं बल्कि JL50 है, जो 35 साल पहले कोलकाता से उड़ा था पर उसके बाद से कहीं गायब हो गया था। क्रैश हुए प्लेन में से सिर्फ 2 सर्वाइवर बचे हैं, जिसमें से एक JL50 की पायलट बिहू और दूसरे हैं मित्रा। जहां शांतनु की पूरी टीम और गौरांग इस इंसिडेंट को टाइम ट्रेवल बता रहे हैं, वही शांतनु को ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है। तहकीकात आगे बढ़ाने पर शांतनु की मुलाकात प्रोफेसर दास से होती है, जिन्होंने 35 साल पहले JL50 की टिकट खरीदी थी। बिहू के होश में आ जाने के बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि टाइम ट्रेवल हुआ है, बट वो हुआ कैसे, उसके पीछे किसका हाथ था और 35 साल पहले की कड़ियां आज से कैसे जुड़ी हुई हैं, इस सब सवाल के जवाब जानने के लिए आपको 2 घंटे 20 मिनट की ये 4 एपिसोड वाली वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। पॉजिटिव में बात की जाए तो टाइम ट्रेवल जैसा कंसेप्ट हिंदी भाषा के लिए बहुत ही फ्रेश कंसेप्ट है और ऐसा कभी पहले ट्राई नहीं किया गया है, सो ये एक गुड स्टार्ट है साइंस फिक्शन जॉनर में। दूसरा, अभय देओल, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा और राजेश शर्मा जैसे बेहतरीन एक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस आपको इस साईफाई थ्रिलर में बांध कर रखती है। बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है और सीन्स के अकॉर्डिंग अपीलिंग है। अगर इस सीरीज के नेगेटिव की बात करी जाए तो ये लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है। इस सीरीज को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। प्लेन क्रैश वाले सीन तो बिल्कुल ही सीरीज में नहीं है, बस बैकग्राउंड म्यूजिक और एक मास्टर शॉट से ऑडियंस को बता दिया गया है कि प्लेन क्रैश हो चुका है। दूसरा नेगेटिव चीज़ मुझे जो लगी है वो ये है कि टाइम ट्रैवल के नाम पर सभी ऑडियंस का बहुत बड़ा वाला काटा गया है। कोई ट्रांजिशन या स्पेशल इफेक्ट से किसी भी चीज़ से ये जस्टिफाई नहीं होता कि टाइम ट्रैवल हुआ है। इसके अलावा JL50 के मेकर स्टोरी को अच्छे से इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे हैं। अगर ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स या अमेजोन जैसे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर आती तो शायद ये इंडियन सिनेमा में एक मास्टरपीस बन जाती। पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही एक्शन सीक्वेंस था और वो भी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। स्टोरी अच्छी है पर कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स की डार्क से इंस्पायर्ड लगती है। परफॉर्मेंसेज में अभय देओल ने मोस्ट ऑफ द टाइम फेस पर एक ही एक्सप्रेशन रखा है और उनके डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ही कैजुअल है। पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा तो दोनों लेजेंडरी एक्टर्स हैं ही और दोनों सीनियर एक्टर ने काम बेहतरीन किया है। राजेश शर्मा एज अ गौरांगो और ऋतिका आनंद एज अ बिहू, दोनों ने काम बहुत ही नेचुरल किया है। इस सीरीज का डायरेक्शन शैलेंद्र व्यास ने किया है और ऐसे जोनर को चूज करने के लिए जो उन्होंने गट्स दिखाए हैं उनके लिए उनकी सराहना करनी जरूर बनती है, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में वो कहीं चूक गए। तो ओवरऑल JL50 एक फ्रेश कॉन्सेप्ट की वेब सीरीज है जिसके एग्जीक्यूशन में चाहे कितनी कमियां हो, पर एक मुश्किल जोनर में एक अच्छी कोशिश करने के लिए और इस जोनर को बढ़ावा देने के लिए एटलीस्ट 1 टाइम वॉच ये सीरीज जरूर डिजर्व करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।